नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूं एक ऐसे विषय के साथ जो आज के युग में मांग है लोगों की। अरे नौकरी कर रहा हूं, नौकरी के साथ व्यवसाय करना चाहता हूं, शेयर मार्केट या इन्वेस्टमेंट से संबंधित चीज़ों में जाना चाहता हूं। इन्वेस्टमेंट पे आज हम बात करेंगे। वो इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट का भी हो सकता है, वो इन्वेस्टमेंट अगर कहा जाए तो कहीं आपको धन लगाना उसका भी हो सकता है। कारण बड़ा स्पष्ट साफ है कि कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट तो लोग कर जाते हैं, या बहुत सारे लोग मैंने देखे बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया और कहीं ना कहीं उसके कारण जो है वो व्यक्ति तबाह हो गया। और बहुत सारे लोग ऐसे भी मैंने देखे हैं, या फिर आपने भी देखा होगा कि इन्वेस्टमेंट किया, चाहे व्यवसाय में या कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट किया, चाहे शेयर मार्केट कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट किया, और व्यक्ति कहीं ना कहीं सफलता या अथाह सफलता उसको मिली। कौन सी ऐसी रेखाएं हैं जो इन चीज़ों को दिखाती हैं? कौन से ऐसी हाथ में, हस्तरेखा में कौन से ऐसी रेखाएं हैं जो इन चीज़ों को बतलाती हैं कि व्यक्ति एक सफल इन्वेस्टर हो सकता है? चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। अगर जीवन रेखा गोल है तो ये आपको जो है कहीं ना कहीं जीवन में सफलता में आसानी देगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। एक बात, जीवन रेखा पे ये सब रेखाएं प्रोग्रेस रेखाएं कराती हैं। ये सब रेखाएं अगर कहा जाए ये प्रोग्रेस से संबंधित चीज़ों को दिखाती हैं। ये कहा जाएगा कि कहीं ना कहीं प्रोग्रेस या अचानक सफलता या इन्वेस्टमेंट से संबंधित चीज़ों के लिए बेहतर है। एक बात, वहीं पे भाग्य रेखा अगर कहा जाए कोई भी कार्य हो, भाग्य रेखा को सिर्फ आप धन से मत जोड़िए। भाग्य रेखा अगर कहें तो विवाह, शादी, ठीक है। वहीं अगर कहा जाए काम, कोई भी काम हो, चाहे वो नौकरी हो, चाहे व्यवसाय हो, चाहे संतान, उन सभी चीज़ों को इंगित करती है। भाग्य मतलब हो गया कि पूरा निचोड़, जो हमारे जीवन को प्रभावित करने वाला, जो हमारे जीवन को लाभ देने वाला, चाहे विवाह या घर परिवार का सुख हो, चाहे वो काम हो, कोई भी चीज़ हो, ये कहीं ना कहीं भाग्य रेखा इंगित करती है। एक बात, अगर भाग्य रेखा पे भी यह ध्यान रखिएगा, अगर इस तरफ बन रहा है तो उसका उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस तरफ बनने का मतलब इधर अगर बन रहा है इसका इतना प्रभाव नहीं है। अगर इस टाइप बन रहा है, ये एक है, दो है, तीन है, जितना ज़्यादा होगा उतना ही बेहतर है। ये ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति इन्वेस्टमेंट करके अपने जीवन में आगे बढ़ सकता है और कहीं ना कहीं लोगों का सहयोग और साथ भी मिलेगा। ऐसे लोगों को समय के अनुसार अगर कहा जाए कोई ना कोई ऐसा मिल जाता है, उसको पुश करने वाला, उसको धक्का देने वाला। धक्का मतलब वो नहीं कि पहाड़ से धक्का देने वाला, धक्का देने वाला मतलब उसकी सफलता के लिए राय देने वाला, रास्ता दिखाने वाला। एक बात, अगर वहीं पे सूर्य की एक रेखा है इसके साथ में, देखिए एक चीज समझिए, इतनी रेखाएं जितनी मैंने बनाई हैं होती हैं लोगों की। ये जीवन रेखा तो बहुत रेखाएं बहुत लोगों की होती है। भाग्य रेखा पे कम लोगों की मिलती है। 2, 3, 4, 5 जितनी ज़्यादा होंगी उतना ही लाभप्रद है। और उसके साथ में एक सूर्य रेखा है। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति बड़े स्तर का उद्योगपति, व्यक्ति बड़े स्तर का इन्वेस्टमेंट, व्यक्ति अगर कहा जाए शेयर मार्केट आदि चीज़ों में बड़े स्तर का जो है इन्वेस्टमेंट करके अपने आप को सफल कर सकता है। उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। और वहीं पे अगर कहें तो 1, 2, 3, 4 रेखाएं यहां पर अगर आ रही हैं, ऐसे में कहा जाएगा कि जो उसकी सोच है उस सोच से काफ़ी ज़्यादा उसको मिलेगा जीवन में। थोड़ा मोड़ा नहीं, उस सोच से काफ़ी ज़्यादा उसको अपने जीवन में मिलेगा। एक बार, अगर इस जगह पे एक मछली नुमा आकृति है, ऐसे में कहा जाएगा कि धन तो कमाएगा, उसका भोग भी करेगा और कहीं ना कहीं जो है देश विदेश से भी धन कमाएगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। ऐसे लोग, फिर से मैं कहूँगा, बहुत बार मैंने बोला है और कईयों वीडियो में अलग अलग पॉइंट पे बोला है, अलग अलग रेखाओं पे बोला है, ऐसे लोग गरीब नहीं हो सकते, ऐसे लोग मिडिल क्लास के नहीं हो सकते। ऐसे लोग अगर कहा जाए अमीरों की श्रेणी में आते, आज भले कैसा हो। जैसे जैसे ये रेखाएं स्पष्ट होंगी, जैसे जैसे रेखाएं साफ होंगी, बस ध्यान रखिएगा रेखा कटी पिटी नहीं हो, रेखा टूटी फूटी नहीं हो। नहीं तो आप, मैं इतना उसकी तारीफ कर रहा हूं, आप कहेंगे अरे सब कुछ तो है, लेकिन उसके साथ सबके साथ में कुछ ऐसी भी रेखाएं काट रही हैं या फिर टूट रही रेखा, तो सब खराब।
बाकी अच्छा है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसमें संदेह नहीं है कि ऐसे लोग सफल होते हैं और अच्छा सफल होते हैं जीवन में। इन्वेस्टमेंट, चाहे शेयर मार्केट हो चाहे अन्य कोई इन्वेस्टमेंट हो। जिन लोगों का शनि अगर कहा जाए सामान्य उठा है, शनि सामान्य है, भाग्य रेखा अगर कहें तो ऊपर जाके ये हल्की सी पतली हो रही है, अगर पतली नहीं भी है तो भी खराब नहीं कहलाएगा, तो भी अच्छा है। एक रेखा सूर्य की रेखा है, बहुत सुंदर है, अच्छा करेगा। एक चंद्रमा से एक कर्व नुमा हल्की सी कर्व अगर सीधी है तो भी अच्छा है, कर्व में है तो बहुत अच्छा है। कर्व अगर कहा जाए तो नीचे से इस टाइप से कर्व जा रही है, ना कि ये तो अगर इस टाइप से कर्व जा रही है शादी में इतनी दिक्कत आएगी। अगर इसके नीचे से दो फाड़ में है तो वैवाहिक जीवन में तरह तरह की समस्या व्यक्ति झेलेगा। तरह तरह की समस्याओं को ये इंगित करता है। भले आपस में जो है डिशुम डिशुम ना हो रही हो, लेकिन ये जरूर कहा जाएगा कि कहीं ना कहीं व्यक्ति जो है शारीरिक कष्ट मिल जाएंगे, कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिसके कारण जो है व्यक्ति पीड़ित होगा। ठीक है, अगर ये रेखा ऐसी नहीं है, मान लीजिए अगर ये रेखा सीधी भी है तो भी कहा जाएगा अपने जीवन में खूब धन कमाएगा, उसमें संदेह नहीं है। उसके साथ में एक त्रिकोण, ठीक है, और कुछ रेखाएं यहां पर बन रही हो, ऐसे में व्यक्ति अपने जीवन में अथाह सफलता पाएगा। इन्वेस्टमेंट, शेयर मार्केट या सीए से संबंधित चीजों के लिए बहुत अच्छा ही है। रेखाएं तो अगर कहा जाए हर 6-7 घंटे में अगर कहें तो हाथ हमारा खिसकता है, मतलब पता नहीं चलेगा आपको, ये खिसकता रहेगा खिसकता रहेगा बाएं से दाहिने साइड में। ये त्वचा जो होती खिसकती है। जो नॉर्मल रेखाएं होती हैं वो साल 1.5 साल में, और जो मेजर रेखाएं होती हैं वो अगर कहा जाए उनको बदलने में कहीं ना कहीं 5-6 साल लग जाता है। आप देखते होंगे कि कुछ समय पहले ये रेखा थी, कुछ समय बाद ये रेखा बन रही है। ठीक है, एक बात, खासकर उन लोगों की रेखाएं अगर कहा जाए ज़्यादा परिवर्तित होती, बहुत अच्छी चीज़ मैं बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। अगर आपको कुंडली का भी अंदाजा है तो जिसका भी भाग्य भाव अगर कहा जाए पीड़ित हो के बली हो, पीड़ित हो के बली हो का मतलब हो गया किसी प्रकार के मार्केश ग्रह से संबंध बना के और शुभ अवस्था में बैठा हो। मार्केश ग्रह से संबंध बना के शुभ अवस्था, शुभ अवस्था मतलब हो गया कि मार्केश के साथ बैठा है, मार्केश से दृष्ट है। शुभ अवस्था का मतलब हो गया केंद्र में हो गया, त्रिकोण में हो गया, शुभ ग्रहों से दृष्ट हो गया। पीड़ित मैंने क्यों कहा? मार्केश, मार्केश का मतलब यही हो गया द्वितीय सप्तम तृतीय अष्टम कहीं ना कहीं मारक भाव कहलाते हैं। एक बात, अगर यह स्थिति है तो ऐसे में कहा जाएगा बेहद अच्छा है। वहीं पे अभी मैंने आपको बताया था कि ये रेखा अगर नीचे से 2 फाड़ में है, ठीक है, अगर ये 2 फाड़ में बट रही है तो भी बहुत सावधानी रखनी है। कोई रेखा आपकी जो है टेढ़ी मेढ़ी सी आ रही है भाग्य रेखा की तरफ, तो भी आपको किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करें तो बहुत सावधान होकर करें। अगर ये सूर्य की रेखा में नीचे से मछली नुमा आकृति है, अब इस पे बहुत तरह की अलग अलग लोगों की अलग अलग धारणाएं हैं। देखिए, धारणाओं से मतलब नहीं होता है, और आप भी, मैं बिल्कुल ये कहूंगा कि ये देखो ज्योतिष है, कोई ऐसा नहीं है कि जो है, ये एक अनुभव है, ये अनुभव के आधार पर चलता है। मैं हमेशा ये कहूंगा कि मेरी बात हो या किसी की बात हो, आप उन चीजों को दिमाग में बैठा लिया और लोगों के हाथ पे लगाइए या अपने हाथ पे लगाइए, परिणाम आपको मिलेंगे। अगर ये नीचे से 2 फाड़ है, धन के लिए सामान्य है, लेकिन ऐसे लोगों का भी अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट से संबंधित चीजों में समय के अनुसार नुकसान होता है। मैं बिल्कुल ये नहीं कहूंगा कि पूरा जिंदगी, ठीक है, समय के अनुसार नुकसान होता है, ये इसको इंगित करता है, ये इसको दिखलाता है। ऐसे लोगों को सतर्क होकर चलना चाहिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। जो भी चीजें मैंने बताई सतर्क होकर चलिए, धन आएगा संदेह नहीं है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सतर्क होकर चलें तो आपके लिए ज्यादा बेटर है। अब यहां पर भाग्य रेखा अगर आपकी टूट रही है, ये खंडित है भाग्य रेखा, या कट रही है बहुत जगह से, मान लीजिए टूटी नहीं है, कट रही है केवल, या फिर टूटी है, या फिर भाग्य रेखा के अंत में जो है एक इस टाइप से रेखा आके जो है उसको काट के वहीं पे रुक रही है, या फिर भाग्य रेखा से एक रेखा निकल के जो है ये शनि और सूर्य की तरफ चली गई, बहुत सावधानी से करिए, बहुत ज़्यादा लोगों पे भरोसा मत करिए।
रास्ता दिखाने वाले ऐसे लोगों को कम मिलते हैं, पैर पकड़ के खींचने वाले ऐसे लोगों को ज़्यादा मिलते हैं। पता चला आपने बहुत सालों में जितना धन कमाया, एक गलत निर्णय के कारण अगर कहा जाए कहीं ना कहीं वो निकल गया। मैं सिर्फ यहाँ कहूँगा सावधानी रखें, बाकी ठीक है, सावधानी से चलें, बाकी ठीक है। ये है मणिबंध। मणिबंध पे अगर ये त्रिकोण बने, ये बहुत अच्छा है, धन के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है, काम के लिए बहुत अच्छा है, इन्वेस्टमेंट से संबंधित चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है। अगर त्रिकोण बन रहा है स्पष्ट साफ, तो ऐसे में धन के लिए, काम के लिए, आने वाले भाग्य, जीवन इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छा। मणिबंध पे भी एक मैं बता दूं आपको, जिन लोगों के तीनों मणिबंध हों और स्पष्ट साफ हों, तीनों मणिबंध स्पष्ट साफ हैं, टूटे फूटे नहीं है। एक आपकी सूर्य रेखा, भाग्य रेखा, ठीक है, भाग्य रेखा बहुत बड़े कछुए की आकृति आपकी उंगलियों में बहुत बड़ी ना हो, ठीक है, और जीवन रेखा गोल है, वो भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट हो, उनके लिए भी अच्छा है। अगर ये सूर्य रेखा आपकी जो है थोड़ा सा इधर घूम रही है, ठीक है, ये अलग पॉइंट है। सूर्य रेखा आपकी जो है शनि की तरफ घूमे, ऐसे में भी कहा जाएगा मेहनत खूब करना पड़ेगा, उसके बाद ही सफलता मिलेगी, उसमें संदेह नहीं है। मिलेगी ये तय है, उसमें संदेह नहीं है। ऐसे लोग जुझारू होते हैं, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। बस सोच विचार के, हम नहीं हैं, हमारे अलावा भी लोग हैं, मतलब ऐसे लोग, मतलब कोई भी निर्णय हो, कोई बात हो, मानते नहीं हैं। ऐसे लोगों को दूसरों से राय ले लें, समझ लें, बूझ लें, उसके बाद आगे बढ़ें, क्यों नहीं सफलता मिलेगी, बिल्कुल सफलता मिलेगी। जिन लोगों का हाथ अगर कहा जाए छोटा है, उंगलियां अगर कहा जाए छोटी है, हाथ अगर कहा जाए मोटा है, उंगलियां अगर कहा जाए मोटी हैं, उन लोगों को भी इन्वेस्टमेंट से संबंधित चीज़ों में बहुत सावधानी रखनी चाहिए। उंगलियां लंबी हैं, पतली हैं, अंगूठा अगर कहा जाए सामान्य है, मतलब बहुत ज़्यादा छोटा नहीं है, ठीक ठाक सा लंबा है, तो भी कहा जाएगा कि व्यक्ति स्वतंत्र काम करेगा, इन्वेस्टमेंट से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा है। ये हिस्सा अगर कहा जाए बहुत ज़्यादा उठा है, इसके मुकाबले जब ऐसे आप देखेंगे, अब जैसे हम लोग की आदत फोटो में भी देख के हम लोग समझ जाते हैं, आप अपने हाथ में देखिएगा, ऐसे करके देखिएगा, अगर ये इसके मुकाबले दबा है, ये ज़्यादा उठा है, ये दबा है, तो भी कहा जाएगा कि व्यक्ति को संघर्ष जीवन में करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट से संबंधित चीज़ों में सावधानी रखें, बिल्कुल मैं कहूँगा, उसमें संदेह नहीं है। कुछ चीज़ें मैंने बताई, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, पसंद आए लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार।